जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जब 4 महीने तक विश्राम करने वाले भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं तो सारा संसार पुनः धार्मिक और शुभ कार्यों से जीवंत हो उठता है। इसी दिन से विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। जय पवित्र एकादशी दान धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। देव उठनी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कर्म किया जाए उसका करोड़ गुना फल मिलता है। जो भक्त व्रत रखकर भगवान के जागने के दिन कथा कहते व सुनते हैं उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने गया। आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर दान किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। जय सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। जय देव, राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ,
अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप निजम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय और विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी जय निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। जय मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और जागने के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। जय श्री हरि विष्णु। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।